हे गाइस, वेलकम टू डिजिटल करेंसी टीचिंग। एंड आज का हमारा टॉपिक है एंट्री मॉड्यूल, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम क्रिप्टो में आईडियम प्लस CH2CH एंट्री मॉड्यूल को यूज करके मार्केट में एक सही एंट्री अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। बने रहिए इस वीडियो में और स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। अब आईडियम प्लस CH2CH एंट्री मॉड्यूल को देखने के लिए हमें कुछ चेकलिस्ट को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला होता है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर। अब मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब है कि मार्केट अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है या साइड वेव्स है, ये हमें पता होना चाहिए। ये हमें चेक करना है। एंड दूसरा जो हमारा स्टेप होता है वो होता है हमारा वैलिड हाई एंड वैलिड लो, जिसमें हम मार्केट की रेंज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस रेंज के अंदर हमें ट्रेडिंग करना है। एंड तीसरा होता है हमारा वैलिड POI, जिसे हम स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। चूंकि हम यहाँ पे स्मार्ट मनी ट्रेडर हैं, तो इसलिए हम स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक को मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हैं। तो जो स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है वो हमारा वैलिड POI के रूप में काम करता है। एंड फोर्थ कंफर्मेशन जो होता है वो हमारा होता है लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन, जो कि हमारा फाइनल कंफर्मेशन होता है। उसमें हम एंट्री को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और आज हम बात करेंगे अप ट्रेंड में कि हम क्रिप्टो में किस तरीके से आईडियम प्लस CH2CH एंट्री मॉडल को यूज कर सकते हैं अप ट्रेंड मार्केट में। तो चलिए इसको पहले डायग्राम में समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर, और मार्केट स्ट्रक्चर इज अप ट्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हो। और अगर हम बात करें वैलिड हाई एंड वैलिड लो की, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा वैलिड हाई है क्योंकि इसने आईडीएम ग्रैब किया है, ये वैलिड लो है क्योंकि इसने वैलिड हाई को ब्रेक किया है, ये वैलिड हाई है क्योंकि इसने आईडीएम ग्रैब किया है, ये वैलिड लो है बिकॉज ये हाई को, इस वैलिड हाई को ब्रेक किया है। ठीक है। तो स्ट्रक्चर भी पता चल गया, मार्केट में वैलिड हाई वैलिड लो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देखिए हम रिसेंट स्ट्रक्चर में आ गए हैं। अब हमारा जो सेकंड कंफर्मेशन होता है वो होता है हमारी रेंज मार्केट में बनना। ठीक है, मार्केट की रेंज क्या है। सो रेंज का मतलब क्या होता है, वैलिड हाई एंड वैलिड लो। सो अभी अगर हम करंट की बात करें तो इस हाई से पहले ये हमारा आइडियम है। अगर मार्केट इस आइडियम को ग्रैब कर लेता है तो ये जो हमारा हाई होगा वो हमारा वैलिड हाई बन जाएगा। तो जैसे ही मार्केट आइडियम को यहाँ पे ग्रैब करता है तो आप यहाँ पे वैलिड हाई को यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। तो अगर आपका वैलिड हाई कंफर्म हो जाता है तो आपको यहाँ पे एक रेंज मिल जाती है, ये वैलिड लो और इस वैलिड हाई के बीच में आपको एक रेंज मिल चुका है ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे रेंज मिला। अब आपको देखना है कि जब भी मार्केट हमारे आइडियम को ग्रैब कर लेता है तो उसके बाद हमें थर्ड कंफर्मेशन यहाँ पे देखना होता है, जिसको आप थर्ड स्टेप भी बोल सकते हो, दैट इज एरिया मार्किंग। अब एरिया में हम देखते हैं ऑर्डर ब्लॉक को। तो ऑर्डर ब्लॉक हम किस तरीके से देखते हैं, इस आइडियम से प्रीवियस जो कि हमारा स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है, जिसे आप डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक भी बोल सकते हो। और सबसे एक्सट्रीम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक SOB नजर आएगा, जो कि इंजीनियरिंग लिक्विडिटी के जस्ट लो पे होगा। ओके। तो ये दो हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। और इन दोनों ऑर्डर ब्लॉक में से अगर मार्केट किसी एक ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करता है तो फिर हमें लेना होगा हमारा फोर्थ स्टेप्स, दैट इज कॉल्ड लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। ठीक है। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि हम और LTM कंफर्मेशन हम किस तरीके से लेंगे, उसके लिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे देखिए, इफ मार्केट कम्स टू अवर OB देन यू कैन टेक एंट्री इन LTF कंफर्मेशन। अगर मार्केट हमारे OB पर आता है तो हम क्या करेंगे, LTF कंफर्मेशन देखेंगे। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वाले पिक्चर में रखा है, ये हमारा आइडियम है और यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा SOB है। अब ये हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। तो इन दोनों ऑर्डर ब्लॉक में से अगर किसी एक ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आता है और उसे रिस्पेक्ट करता है, और यहाँ पे देखिए हम अभी हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर में हैं, तब हमें क्या करना है, हम जाएंगे यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेने। अब अगर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन देखना है तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जो आपको बताना चाहूंगी, कि अगर आप यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम में 1 आवर को चूज करते हो तो आपका जो LTF कंफर्मेशन होगा
वो या तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में डायरेक्ट आप ट्रेड कर सकते हो, ये जो सेटअप मैंने आपको दिखा रही हूँ ये सेटअप आप फॉलो कर सकते हो, या फिर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में स्विच करके इस सेटअप को फॉलो कर सकते हो फॉर एलटीएफ कंफर्मेशन, अगर आपका हायर टाइम फ्रेम 1 आवर है तो। ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो कि आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो और आपका जो हायर टाइम फ्रेम है वो डेली टाइम फ्रेम है, या तो फिर आप 4 आवर को यूज कर रहे हो, तो अगर आपका 4 आवर या डेली है, तो मार्केट अगर आपके 4 आवर के एरिया में आता है, रिस्पेक्ट करता है, या फिर डेली के एरिया पे आकर रिस्पेक्ट करता है, तो आपको यहाँ पे स्विच होना है लोअर टाइम फ्रेम के लिए 1 आवर के टाइम फ्रेम में, या फिर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आ सकते हो, ये ऑप्शनल है। अब ये ऑप्शनल कैसे है ये मैं आपको लाइव चार्ट में बताऊंगी, लेकिन बस आपको ये समझना है कि अगर आपका हायर टाइम फ्रेम 1 डे या 4 आवर है तो आपका एलटीएफ होगा 1 आवर या 15 मिनट, और अगर आपका हायर टाइम फ्रेम 1 आवर है तो आपका एलटीएफ होगा 1 आवर या तो 15 मिनट। ठीक है। तो ये आपको समझना है कि किस किस टाइम फ्रेम की यहाँ पे बातें हो रही है। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। अब देखिए, अगर मार्केट आपके हायर टाइम फ्रेम के एसओबी पे आ गया, तो उसके बाद आपको आना है यहाँ पे, या तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आएंगे या तो आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में आएंगे, और हमें देखना है इस लो से पहले का वैलिड पुलबैक। तो अगर तो मार्केट इस वैलिड पुलबैक को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है, तो उसके बाद हमें देखना है आईडीएम और एसओबी। तो सीएचओ सीएच के बाद हमें देखना है मार्केट में कि इफ मार्केट ग्रैब दिस आईडीएम, और इस आईडीएम से प्रीवियस हमारा क्या होगा, एसओबी होगा। तो अगर तो मार्केट हमारे एसओबी को रिस्पेक्ट करता है तो फिर हम यहाँ पे अपने लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं मार्केट से फॉर बाय। इस तरीके से हमें यहाँ पे एंट्री को एग्जीक्यूट करना है। अब हम चलते हैं लाइव चार्ट एग्जाम्पल पे और इसे बहुत ही अच्छे से क्लियरली तरीके से समझते हैं। सो अभी लाइव चार्ट एग्जांपल पे मैं आ चुकी हूँ और मैं डेली की चार्ट पे अभी हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहले हमें देखना होता है मार्केट का स्ट्रक्चर। तो मार्केट स्ट्रक्चर इज अप ट्रेंड। अब ये अप ट्रेंड कैसा है, देखिए पहले मार्केट डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे आप देख सकते हो ये अभी डाउन ट्रेंड है। फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे इस मेजर हाई को ब्रेक कर दिया, हमें यहाँ पे मेजर सीएचओसीएस देखने को मिला। सो अभी देखिए स्ट्रक्चर आपको क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो अब अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। तो सीएचओ सीएच मिलने के बाद हम या तो डेली के टाइम फ्रेम में अपने लिए एरिया देख सकते हैं, वैलिड हाई वैलिड लो देख सकते हैं, या फिर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं। तो मैं ज्यादातर 4 आवर को यूज करती हूँ क्योंकि 4 आवर की स्ट्रक्चर मेरे लिए ज्यादा क्लियर हो जाता है, और कभी कभी मुझे एक्स्ट्रा कंफर्मेशन में मिल जाता है, तो मैं ज्यादातर मोस्टली 4 आवर का यूज करती हूँ। तो जैसे ही आपको यहाँ पे सीएचओ सीएच मिला डेली के टाइम फ्रेम में, तो अब आप 4 आवर के टाइम फ्रेम में स्विच हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में। यहाँ पे देखिए 4 आवर का सीएचओ सीएच यहाँ पे मिला था, उसके बाद मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड किया। अब यहाँ पे सबसे टॉप में जाती हूँ मैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा वैलिड हाई है क्योंकि इसने आइडियम को ग्रैब किया, ये हमारा वैलिड लो है क्योंकि इसको इसने ब्रेक दिया ऊपर की तरफ। सो यहाँ पे बोलेंगे कि ये स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा हमारे पास माइनर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये जो हमारा आइडिया है ना ये बहुत ज्यादा माइनर स्ट्रक्चर है, इसे मैं ऐसे मार्क करती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है। और इससे मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक किया, तो मार्केट का जो डाउन ट्रेंड है वो अभी स्टार्ट हो चुका है किसमें, 4 आवर के टाइम फ्रेम में। ठीक है। तो इससे ब्रेक करने के बाद मार्केट का जो ट्रेंड है वो 4 आवर के टाइम फ्रेम में चेंज हो चुका है। पहले मार्केट था अप ट्रेंड, अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि इसने इस वैलिड लो को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे सीएचओसीएस देखने को मिला। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, दिस वन इज अवर वैलिड लो, क्योंकि इसने आइडियम को ग्रैब किया, ये हमारा हो गया वैलिड हाई। ओके, यहाँ पे आप देखोगे इसने इस लो को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे मैं इसे मार्क करती हूँ ताकि आपको ये समझ में आए। फिर उसके बाद देखिए ये हमारा एक लो है, और इस लो से पहले अगर हम देखें वैलिड पुल बैक, सो ये हमारा वैलिड पुल बैक बना। मार्केट ने क्या किया,
इसे ग्रैब किया तो अभी क्या हो गया, ये हमारा वैलिड लो और ये हमारा वैलिड हाई। ठीक है। अब इसको मार्केट ने वापस से ब्रेक कर दिया इस मेजर हाई को। तो अब जो मार्केट का ट्रेंड है वो किस पे चेंज हो गया, डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड। अब देखिए मार्केट यहाँ से अपना जो ट्रेंड है वो चेंज कर रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर को मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है। आफ्टर सी एच ओ सी एच ऑफ दिस वैलिड हाई, हमें यहाँ पे क्या करना है। अब देखिए इस हाई से पहले का हमें देखना होता है आइडियम। सो ये हमारा आइडियम बन गया। और इस आइडियम से पहले का हमें देखना होता है ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे अगर देखते हैं ऑर्डर ब्लॉक को, ये हमारा एसओबी है। देखिए मैं अभी आपको फास्ट बताऊंगी क्योंकि मैंने एसओबी का अलग से ही चैप्टर आपके सामने रखा हुआ है यूट्यूब पे, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। और इसके बाद हमें देखना होता है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से जो ऊपर वैलिड पुल बैक होगा उसके लो को हम बोलेंगे इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। अब देखिए स्ट्रक्चर हमें पता है मार्केट का। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या देखा, मार्केट में आइडियम अगर मार्केट ग्रैब करेगा तो फिर हम अपनी इस वैलिड हाई को भी कंफर्म करेंगे और उसके साथ हम यहाँ पे एरिया को भी मार्क करेंगे। तो चलिए हमने मार्क कर दिया है और देखते हैं कि मार्केट हमारे एरिया पे आता है या नहीं। सो यू कैन सी हियर कि मार्केट हमारे एरिया पे आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें लेना होगा हमारा फोर्थ कंफर्मेशन दैट इज कॉल्ड एलटीएफ कंफर्मेशन। और उसके लिए हमें जाना है 1 आवर के टाइम फ्रेम में या फिर हम जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो देखिए हमें 15 मिनट में कब जाना होता है, अगर तो हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम में कुछ भी स्ट्रक्चर क्लियर नजर नहीं आ रहा है तो ही हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे। और अगर हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम में क्लियर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है तो फिर वी नीड नॉट टू गो इन 15 मिनट टाइम फ्रेम। ओके। सो चलिए चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। सो देखिए जब मार्केट हमारे एरिया पे आ जाता है, सबसे लोवेस्ट पॉइंट को आप देखिए यहाँ पे, ये हमारा सबसे लोअर लो है। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमें क्या देखना होता है, माइनर सी एच ओ सी एच ऑफ प्रीवियस वैलिड पुल बैक ऑफ करेंट लो। तो यहाँ पे ये हमारा एक वैलिड पुल बैक है। अभी देखिए हमें यहाँ पे माइनस सी एच ओ सी एच मिला। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने लिए आइडियम फाइंड करेंगे और एसओबी मार्क करेंगे। तो ये हमारा सबसे हाई है। अब इस हाई से पहले हमें देखना होता है आइडियम। आइडियम की बात करें तो दिस वन इज अवर आइडियम। और यहाँ पे अगर हम ऑर्डर ब्लॉक देखें, सो हमारे पास यहाँ पे आ, ये हमारा लास्ट एक्सट्रीम पे ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल है। इसको हम बोलेंगे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। सो लेट्स प्ले। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट किया। ठीक है। सो अगर मार्केट आपके इस ऑर्डर ब्लॉक पे आता है तो आपका जो एंट्री होगा, आप इस ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट क्लोजिंग पे जाएंगे और ये जो लो है इस लो के जस्ट नीचे आपका रिस्क होगा जिसे आप यहाँ पे स्टॉप लॉस बोल सकते हैं। और जो आपका टारगेट होगा वो आपके 4 आवर का हाई है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे रख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, ये जो आपका प्रीवियस हाई है यहाँ तक रख सकते हैं। अब जब भी आप टीपी रख रहे हैं, टारगेट एरिया रख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इस प्रीवियस जो भी आपका इम्बैलेंस होगा आप वहां तक देख सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इस एरिया पे आपको इम्बैलेंस है ये भी देखने को मिल रहा है। और दूसरा या तो आप चाहे तो इस हाई तक जा सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर है। तो टारगेट जो होता है वो हम किसके बेस पे जाते हैं,
इम्बैलेंस के बेस पे और प्रीवियस हाई या लो के बेस पे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 4 आवर का हाई है और हमारा यहाँ तक टारगेट सेट है। और मार्केट ने देखिए इस एरिया पे मूवमेंट किया और उसके बाद इसे रिस्पेक्ट करने के बाद मार्केट ने काफी अच्छा यहाँ पे मूवमेंट भी दिया है, जो कि 4 आवर का मूवमेंट है। ओके, और यहाँ पे आप रेशियो देखोगे तो 7.21 आपका रिवॉर्ड है। दैट इज वेरी गुड इन ट्रेडिंग अगर आप देख रहे हो तो। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से वैल्यू मिला होगा इस सेशन से। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड क्रिप्टो की डे टू डे अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।